अतुल के केस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारे देश का कानून उसे इंसाफ नहीं दे पाया, जिस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो दोस्तों ऐसे ही एक और केस फादर डॉटर और एक इंसान की है, जहां फादर डॉटर को इंसाफ ना मिल पाने की वजह से उस फादर ने उस इंसान को मार डाला और इसके पीछे का सच जान के आप भी यही कहेंगे उस फादर ने बिल्कुल सही किया। उसके बाद वो फादर अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो इस कहानी का पूरा सच बताता है। వీళ్ళు మా మర్దాలు ఇట్లా రమణ వీళ్ళు ఈ మాదల మీరు కేసు పెట్టినా కానీ మేము డబ్బులు కట్టేసి మేము బయటకు వచ్చినామని పబ్లిక్ చేసేసారు। ఏం చేయాలి? आइए जानते हैं दोस्तों क्या थी इस कहानी के पीछे का सच। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं नीतीश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं द क्राइम टॉक। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 15 साल पहले। आंध्र प्रदेश का एक इंसान जो अपनी रिश्तेदारों की मदद से कुवैत पहुंच जाता है जॉब करने के लिए, जहां उसे ड्राइवर की नौकरी मिलती है और वो अच्छा खासा पैसे कमाने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो इंडिया वापस आता है अपने फैमिली के पास, जहां उसकी फैमिली वाले मिलके उसकी एक लड़की से शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ टाइम बाद वो वापस कुवैत चला जाता है जॉब पे। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। 2-3 साल बाद उसके घर एक बच्चे की जन्म होती है। बच्ची के जन्म के बाद उसकी बच्ची की मदर अच्छी खासी स्टडी करती है और अपने हस्बैंड की मदद से उसे भी कुवैत में जॉब मिल जाती है। यहाँ इनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि आखिर इस बच्ची को कहाँ छोड़ा जाए। तो हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कशन करते हैं और वाइफ बताती है कि इसे अपने सास के पास छोड़ देते हैं। वो लोग फिर उसे अपनी सास के पास छोड़ के कुवैत चले जाते हैं और वहाँ से अपनी बेटी की केयर के लिए उसके साथ मंथली पैसे भेजते थे। ऐसे ही उनकी लाइफ बहुत सही चल रही होती है। फिर उनकी लाइफ में एक बुरा टाइम आने वाला स्टार्ट हो जाता है। दरअसल उसकी सास की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। हस्बैंड कहता है कि इन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है, तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सास को कुवैत अपने पास बुला लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उनकी बेटी अभी छोटी थी, उसे अब किसके पास छोड़ा जाए, क्योंकि वो अपनी बच्ची को कुवैत नहीं ला सकते थे। तो वाइफ कहती है कि उसकी छोटी बहन यानी लड़की की मासी के पास उसे छोड़ देते हैं। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, लड़की को अपनी मासी के पास छोड़कर वो कुवैत आ जाते हैं और टाइम टू टाइम उस लड़की के पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए उसके पैसे भेजते रहते हैं। लड़की की मासी भी ऐसा ही करती है, उसकी देखभाल करती है और उसे स्कूल भी भेजना चालू कर देती है। कुछ टाइम बाद लड़की की मदर कुवैत से वापस इंडिया आती है उससे मिलने के लिए। लेकिन जब वो इंडिया आती है और वो लड़की उससे कुछ ऐसी बातें शेयर करती है जिससे उसका भी दिल दहल जाता है। लड़की उसे बताती है कि एक इंसान मेरे साथ गंदा काम करता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और वो करती भी कैसे? उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। आप खुद भी सोच सकते हो कि 12 साल की लड़की को क्या समझ होगी इन सब बातों की। ये सुन के उस मदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो धीरे धीरे जब उससे और पूछती है तो लड़की बताती है उसकी मौसी का ससुर जो कि 59 साल का था, वो उसके साथ गंदे काम करता है रात में और कभी कभार दिन में जब उसके घर में कोई नहीं होता है। वो लड़की आगे से उसे रोकती है पर वो खूंखार बुड्ढा उसके साथ गंदे काम करता ही रहता है। ये सब सुन के उसकी मदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो ही सोच रही होती है कि उस लड़की के साथ इतना गंदा काम हो रहा, वो भी वहाँ पे जहाँ पे वो लोग सोच रहे थे कि वो सबसे ज्यादा सेफ होगी, अपने रिलेटिव के घर जहाँ उसे बहुत ज्यादा सेफ होना चाहिए, वहाँ पे उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये सब सुन के वो मदर अपने हस्बैंड को कॉल करती है कुवैत में। जब वो उसे कॉल करके बताती है तो वो भी वहाँ ये सोचने लग जाता है कि जहाँ वो सोचते थे कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुरक्षित है, वहाँ पे उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को सीधा बताता है कि जाओ जाके पुलिस कंप्लेन करो। उसके बाद उसकी वाइफ बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि उसने कहा था। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है अपनी बहन और अपनी बेटे को लेकर, वहाँ पे जाके कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट लिखने की बजाय उल्टा उस बुढ़े को बुलाकर डांटते धमकाते हैं थोड़ा सा और उसको समझा बुझा के वापस भेज देते हैं घर। यहाँ पे उसकी मदर बार बार उसको कहती है कि कंप्लेंट आप लोग क्यों नहीं लिख रहे, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है इसके खिलाफ। पर वो उसे समझा बुझाकर या फिर उसे डांटने लगते हैं और उसे वापस भेज देते हैं और कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं की जाती है। इस बात से परेशान वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वापस आके अपने पति से बात करती है। तो उसका पति उसे बोलता है कि तुम्हें एक बार फिर से जाना चाहिए और वहां पे थोड़ा फोर्स देकर उसे कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए बोलो। उसके बाद वो लेडी फिर से पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेंट लिखवाने के लिए। वहां पे जाके उसकी बोलती है आप लोग मेरा कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे, मैं कंप्लेंट करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं और ज्यादा भड़क जाते हैं। वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और बताते हैं कि तुम लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है,
उसकी वजह से बार बार यहाँ पे आ जाते हो। प्रॉपर्टी के लालच में तुम लोग उस इंसान पे केस करने के लिए आ रहे हो बार बार। तो ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जहाँ जिस इंसान से उस महिला को अपनी बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद थी, वो उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वापस आने के बाद अपने पति को वहां हुए उसके साथ मिसबिहेव के बारे में बताती है। तो ये सोचकर वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो भी कुछ ऐसा स्टेप उठाने को मजबूर हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद क्या करता है, वो अपने मैनेजर से 4 दिन की छुट्टी मांगता है और 4 दिन की छुट्टी मांग के वो इस खतरनाक प्लान को अंजाम देता है। अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए वो इतना बड़ा स्टेप उठाने को भी तैयार हो जाता है। उसे 6 दिसंबर 2024 से लेकर 9 दिसंबर 2024 तक की छुट्टी होती है। वो अपना बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करता है। 6 दिसंबर की फ्लाइट पकड़ के सीधे चेन्नई आता है। वहां उसने एक टैक्सी बुक करी और अपनी फैमिली से मिलने की बजाय वो सीधा उसी जगह पे जाता है जहां उसकी बेटी के साथ ये गंदा काम हुआ था। वहां वो पहले भी जा चुका होता है, तो इस वजह से उसे क्लियरली पता होता है कि वो बुढ़ा कहां सोता है। वो अपने वहां पे पहुंच के टैक्सी वाले को बोलता है, थोड़ी देर रुको, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ, फिर इसी टैक्सी में वापस भी जाना है उसे। तो वो चोरी छुपे घर के अंदर घुसता है और वहां पे देखता है कि वो बुढ़ा सो रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो एक रॉड लेके उसे मारना स्टार्ट कर देता है और वो तब तक उसे मारता रहता है जब तक वो बुढ़े की जान नहीं चली जाती है। उसके मरने के बाद वो क्या करता है कि रॉड को साइड रख के उसको कंफर्म करता है कि ये मर गया है या नहीं, कहीं जिंदा तो नहीं है। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि मर गया है तो वो रॉड फेंक कर वहां से वापस आता है और उसी टैक्सी में बैठ के वापस चेन्नई एयरपोर्ट वापस आ जाता है और वहां से तुरंत फ्लाइट पकड़ के वापस कुवैत आ जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस फादर ने सारा प्लान पहले से ही कर रखा था। सारे टिकट और अरेंजमेंट सारी पहले से कर रखी थी उसने। वो सिर्फ इंडिया में यहाँ पे सिर्फ उसे मारने के लिए आया था, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आया था। फिर उसके बाद जब वो कुवैत वापस चला जाता है 2-3 दिन बाद सारे सोशल मीडिया वगैरह छानता है, उसको खंगालता है पूरा। जब उसे पता चलता है कि कोई न्यूज वगैरह नहीं आई है इसके अंदर, तो उसके बाद क्या करता है, वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसमें बताता है कि वो उसने ये कैसे किया और क्यों किया, और बताता है कि ये हर उस लड़की के लिए इंसाफ है जिसके साथ अन्याय तो होता है पर उसे कोई इंसाफ नहीं मिलता। వీళ్ళు మా మర్దాలు ఇట్లా రమణ వీళ్ళు ఈ మాదల మీరు కేసు పెట్టినా కానీ మేము డబ్బులు కట్టేసి మేము బయటకు వచ్చినామని పబ్లిక్ చేసేసారు। ఏం చేయాలి? और उनके लिए एक सबक है, जो ये सोचते हैं ऐसे गंदे काम करने के बाद भी वो बच जाएंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं।